बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज गुफ्तगू करनी है पीटीआई के लोगों से। मायूस होने की ज़रूरत नहीं। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, वक्त बदलता रहता है। कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। अगर आप सच्चाई पर खड़े हैं तो आपको फिर किसी चीज़ का डर नहीं। अगर बुनियाद झूठ की बातों पर रखी है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त जनरल फैज़ हमीद का फ़ैसला आने के बाद पीटीआई के अंदर हलचल मची हुई है। क्या इसके बाद कहीं इमरान खान की बारी तो नहीं? हम पहले ही बता चुके हैं कि हम किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन सब कुछ देख रहे हैं और वही बता रहे हैं जो इस वक्त हो रहा है। अगर पीटीआई अभी भी अकल से काम ले तो वो इस क्राइसिस से निकल सकती है। बड़े बड़े लीडर पीटीआई के अंदर हैं, बड़े बड़े नाम पीटीआई के अंदर हैं। शाह महमूद कुरैशी जैसे लीडर जेल के अंदर हैं। इमरान खान खुद बहुत बड़ा लीडर है। मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी बुरा टाइम आया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ा। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। आज देख लें, मियां नवाज शरीफ फिर सियासत का चमकता हुआ सितारा बने हुए हैं। उनके दिन बदल चुके हैं और उनकी बेटी पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ बेहतरीन काम कर रही है। पाकिस्तान की 75 साल 76 साल तारीख के अंदर आज तक कानून की पासदारी अवाम ने नहीं की, लेकिन आज आप सड़कों के ऊपर जाकर देखें, लाइनें लगी हुई हैं। कोई बंदा ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता, कोई कानून शिकनी करने की कोशिश नहीं करता। सब के सब एक ही जगह पर खड़े हैं, हेलमेट पहने हुए हैं। मरियम को पता है कि मैं जितनी सख्तियां कर रही हूं मुझे वोट नहीं मिलेगा। वो कहती हैं कि वोट नहीं मिलता तो ना मिले, लेकिन मैंने पंजाब के अंदर वो काम करना है जो पहले किसी ने नहीं किया। परवेज़ लाई भी आए, वो भी ये सब कुछ कर सकते थे। सब अपनी अपनी सियासत चमकाते रहे। इस वक्त मरियम अपनी सियासत नहीं कर रही, वो पंजाब को साफ़ सुथरा और ग्रीन विजन लेकर आगे जा रही है। इमरान खान छूट सकते हैं अगर वो अकल से काम लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।